चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं और जम्मू कश्मीर में बैठकों का दौर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। और इस वक्त जो है मेरे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रविंदर जी हैं। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से दिग्गज नेताओं का जम्मू कश्मीर में दौरा जो है वो यहाँ पर है, तो राहुल जी पहले तो जम्मू आ रहे थे, अब डायरेक्ट श्रीनगर जा रहे हैं। थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि क्या मोटिव लेकर आ रहे हैं और क्या चुनावों से पहले ही जो है पूर्व गठबंधन की तैयारी पर है। देखिए, पहली बात तो यह है कि आज का दौरा रीशेड्यूल इसलिए हुआ कि आज भारत बंद है और SC/ST ऑर्गेनाइजेशन ने क्रीमी लेयर के इशू पे भारत बंद की कॉल दी थी, इसलिए उनकी सॉलिडरिटी में सपोर्ट में तो दौरे को रीशेड्यूल किया गया। पहले वो जम्मू से होकर के कश्मीर जा रहे थे, अब वो शाम को कश्मीर पहुंचेंगे और कल उसी टाइम जम्मू आ जाएंगे और शाम को 5 बजे करीब कश्मीर पहुंचेंगे श्रीनगर। वहाँ कल वर्कर के साथ, लीडर्स के साथ एक इंटरेक्शन होगा और बाकी शेड्यूल क्या है, किससे मिलना है, वो अभी तक हमें तय नहीं है। लेकिन यह है कि वहाँ की एक्टिविटी और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ होगी, मीडिया से बात होगी और उसके बाद वो करीब 1:30-2 बजे यहाँ पे जम्मू पहुँच जाएंगे और यहाँ सेलिब्रेशन हॉल में वो वर्कर जो हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर के ऊपर तक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, PCC के अहदेदार और हमारे साहब का विधायक, सीनियर लीडरशिप सबके साथ एक खुला सेशन होगा जिसमें राय चर्चा और वो देंगे। और ये शेड्यूल है, शेड्यूल में स्लाइड चेंज हुआ है, कोई उसमें जो है वो रद्द नहीं हुआ, लेकिन ये बंद, भारत बंद जो है बाकी जगह पे बंद है, तो उसकी सपोर्ट में आज रीशेड्यूल हुआ है। तो जिस तरह से ये है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस कितना गंभीर है। यकायक उन्होंने प्रोग्राम बनाया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष और राहुल गांधी जी लीडर अपोजिशन जो हैं, कि जम्मू कश्मीर में पूरी मजबूती से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। वर्कर्स को ये मैसेज देने आ रहे हैं, लोगों को ये मैसेज देने आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर ने 10 साल में सबसे ज़्यादा सफ़र किया गया, हमारी स्टेट गई, हमारे राज्य का दर्जा, हमारी पहचान, डोगरा रियासत ख़त्म कर दिया, अधिकार ख़त्म कर दिए गए और यहाँ की सारी चीज़ बाहर वालों के लूटने के लिए खोल दी। यहाँ के रेत बजरी भी जो है, इस चीज़ के खिलाफ हम लड़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी है, डेली वेजर से कंट्रैक्चुअल है, सारे लोग जो है वो दर हैं, इसलिए उसमें कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। अब क्या रही गठबंधन की, वो बात चल रही है और वार्तालाप चल रही है, कहाँ सीट एडजस्टमेंट होगा, कैसे होगा। तो अभी 2 दौर हुए हैं तो उसके बारे में पता चलेगा, बातचीत का दौर चलता रहेगा। किस पॉलिटिकल पार्टी से जो है मुलाकात की संभावना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP या? देखिए, ये तो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो तो खीर मिल सकते हैं, कर्सी काल वो जो है अभी जानकारी नहीं है, नाम दे सकते हैं कि किसको मिलेंगे, कौन कौन मिलेंगे, ये तो पता नहीं है। लेकिन दरवाजे खुले हैं कांग्रेस के, सैकड़ों लाइक माइंडेड पार्टीज, इंडिविजुअल जो भी अप्रोच करना चाहें, क्योंकि हमारा मकसद देश में और यहाँ कम्युनल और फिरकाप्रस्त ताकतों को और तानाशाह ताकतों को रोकना है। उसमें लाइक माइंडेड पार्टी से बातचीत होकर के सहयोग होगा, गठबंधन होगा, कहीं एडजस्टमेंट होगी, कहीं अंडरस्टैंडिंग होगी, वो जानकारी की बातें बाद में। मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस पार्टी से होगा या कोलिशन पार्टनर से होगा? ये अभी चीज़ें तय नहीं हो सकती, वो तो जब लोग चुन के भेजेंगे उस पर ये चीज़ें तय होती हैं। कांग्रेस विधायक दल भी होता है और उसके बाद हाईकमांड के फैसले हैं और वो लोगों का रिजल्ट तो पहले सामने आ जाए। उम्मीद कर सकते हैं कि नए चेहरे जो हैं इस बार देखने को मिलेंगे? ज़रूर मिलेंगे। अब चूँकि सीट शेयरिंग में, एडजस्टमेंट में 90 सीटों में से स्कोप हर पार्टी के पास कम हो जाता है, तो कुछ लोग तो एस्टेब्लिश्ड लीडर हैं जो लोगों की जनता में बीच में रहे हैं, जनता में हैं, और ये चीज़ तो विनेबिलिटी और बाकी चीज़ों के असेसमेंट लेकर के किए जाते हैं। प्रयास ये होगा ज़रूर कि नए चेहरे भी हों और हर तरह के हों, लेकिन ये सारी अभी प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होनी है और स्क्रीनिंग कमेटी यहाँ कल से मिल रही है डायरेक्टली, जो AICC ने बनाई है रंधावा साहब की अध्यक्षता में। दासपुर के हमारे बहुत सीनियर लीडर, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कल 11 बजे तक दफ्तर में और सब लोगों को, कैंडिडेट, प्रॉस्पेक्टिव कैंडिडेट, ख्वाहिशमंद, सब ने अपना पेश किया है दावा। उनका सबका आंकलन करेंगे, स्क्रीनिंग कमेटी फिर उस पर चर्चा करेगी, फिर हाईकमान के पास जाती है वो टिकटें, उस पर रिकमेंडेशन पे फैसला होता है। ग्राउंड रिपोर्ट जो है ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से लेकर के प्रदेश की इलेक्शन कमेटी से ऑल इंडिया की स्क्रीनिंग कमेटी तक ये सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद उनका सारा बायोडाटा के साथ साथ ग्राउंड की सारे आंकलन किया जाता है, तो इस तरह से फैसले होंगे, अच्छे फैसले। 3 फेजेस में ये चुनाव होने जा रहे हैं और
भाजपा की बात करें तो भाजपा तो दावा कर रही है कि इस बार भी सत्ता वो संभालेगी और सीनियर लीडर्स की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, कई दिग्गज नेता जो हैं यहाँ पर आने वाले हैं, रैलीज करेंगे और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर लोगों को लुभाने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर वो इतनी जीत का दावा करते हैं, अगर वो आश्वस्त होते तो प्रधानमंत्री जी को 4-4 बार तकलीफ देने की, खुद आने की, और सब इतने बड़े नेता जो आप कह रहे हैं, ये तो उनका पैनिक और डर बताता है। और जो लोकसभा में दिख गया कि लोगों ने मुश्किल से 2 सीटें उन्होंने निकाली, बड़ा जोर, और उस वक्त बड़े नेता आए, लेकिन वो सेंटर के लिए अलग मुद्दा था। जम्मू कश्मीर के लोगों का मन बना हुआ है कि यहाँ परिवर्तन लाना है, क्योंकि जम्मू को भी कुछ नहीं मिला, तबाही हुई, बर्बादी हुई, और हर चीज़ जो है वो आप देख रहे हैं, टैक्स है, स्मार्ट मीटर हैं, आतंक है, आतंकवाद बढ़ गया, यूटी के बनने के फ़ायदे क्या हुए, लोग आज पूछ रहे हैं। इसलिए सत्ता परिवर्तन हो रहा है जम्मू कश्मीर में। जैसे आपने कहा, मुख्यमंत्री हमारे कोलिशन पार्टनर से ही होगा और सीट एडजस्टमेंट से होगा। आखिर में कांग्रेस कितनी सीट्स जो है हासिल करने में कामयाब होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, हम समझते हैं कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के निकलेंगे, और कुल मिलाकर के लाइक माइंडेड पार्टी के साथ हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी में होंगे, और कोलिशन गवर्नमेंट बनने की संभावना है, और बनेगी नॉन बीजेपी कोलिशन गवर्नमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और जिस तरह से कांग्रेस ने पूर्ण रूप से इस ओर इशारा कर दिया है कि राहुल गांधी जिस तरह से आज श्रीनगर आ रहे हैं और कल जो है वो जम्मू में होंगे, और यहाँ पर उनके आने से पार्टी को जो है मजबूती मिलेगी, और साथ ही साथ में जिस तरह से सत्ता की बात करें तो सत्ता में जो है कांग्रेस आने वाली है और कोलिशन पार्टनर के साथ जो है यहाँ पर सत्ता में आसीन होगी। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।